सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम? तो प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो कभी कभी हमारे फूड चैन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हमने पढ़ा था कि कैसे आते हैं। तो कैसे आते हैं प्यारे बच्चों? देखिए होता क्या है कि आजकल फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो एडवांस हुई है, तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर होते हैं वे किस कर लेते हैं, मतलब उनके पास बहुत सारे केमिकल्स वगैरह इस समय डाले जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सकें, या फिर इसलिए डाले जाते हैं ताकि हम लोग वीड्स जो होते हैं, जो घास होती हैं खराब, उन्हें निकाल सके अपने फील्ड से। तो इन सभी कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी कारणों की वजह से हम लोग उसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं, किसमें? हमारी फील्ड में। तो वो जो होता है वो हमारी फील्ड में तो आया, लेकिन उसके जरिए उस प्लांट में भी पहुंचा जो कि हम कल को खाएंगे। अब कल को यदि हमने उस प्लांट को खाया तो हमारे अंदर भी वही केमिकल आए, फिर वही केमिकल प्यारे बच्चों हमें जो खाएगा उसके अंदर भी जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि वो पैटर्न प्यारे बच्चों जिसमें क्या हो कि एक एक के पास कोई मतलब केमिकल है, और वही केमिकल जब दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर तीसरे में, तो किसी प्रकार से जब केमिकल हमारी फूड चेन में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती करके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट? हाँ, ये डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यदि सोचिए सेम हो जाए तो क्या होगा? सेम हो ही नहीं सकता। देखिए जब प्लांट को गोट खाई और गोट को मैन खाया, तो इसके बाद केमिकल जो होते हैं वो इंक्रीज होकर के ट्रांसफ़र होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा था नहीं कि जितना इसके पास है उतना इसके पास है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर प्रॉब्लम कास्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं प्यारे बच्चों, वे लोग क्या हो सके, बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकते, मतलब उन्हें डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर सकते। जब वे डिकम्पोज नहीं हो सकते प्यारे बच्चों, तो उससे क्या होगा, उससे वे ढेर सारे टॉक्सिक मटेरियल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ जब हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का अपनी फील्ड में यूज करते हैं तो वो हमारी फूड चैन में घुस जाते हैं, और उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी का कारण बनते हैं। और इसी के साथ साथ कभी कभी हमारी फील्ड जो होती है उसमें या तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, किसकी वजह से? रेन वाटर की वजह से। या तो प्यार अब रेन वाटर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमारे ही पोल्यूशन करने की वजह से ना, मतलब एसिड रेन क्यों हो रही है? हमारे ही पोल्यूशन करने की वजह से। तो एसिड रेन होने की वजह से वही रेन हमारी फील्ड में भी गई। अब फील्ड में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, हमारी क्रॉप खराब हो जाती है प्यारे बच्चों। तो यही सब नुकसान होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। Question number 8, if all the waste we generate biodegradable, will this have no impact on the environment? नहीं, अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि यदि हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होते हैं यदि हम लोग उन्हें क्या करें, क्रिएट करें, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, उससे भी नुकसान होगा। जब ज़्यादा अमाउंट में एक ही जगह पे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आ जाएंगे तो डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज करने में बहुत कठिनाई होगी। देखिए मान लीजिए कि 100 डिकम्पोजर आए और उन्हें मिल गया इतना खाना। अब इतना खाना मिल गया, कहेंगे भैया देखो इतना तो हम खा नहीं पाएंगे, हम इतना खाएंगे इतने हमारा पेट भर जाएगा और हम अपनी गली, और भाई तुम्हारा पोल्यूशन चाहे जो मन हो। तो इससे क्या होगा, डिकम्पोजर्स भी जवाब दे देंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज भी जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जितना मन उतना कर दें। भैया इन्हीं लोगों का भी छोटा छोटा ही पेट होता है, कितना बेचारे खाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर काज फॉर कंसर्न? व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? तो ओजोन लेयर का डैमेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा थी, किसकी वजह से होता है? सीएफसी की वजह से होता है। सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो होता है कंपाउंड, ये क्या करता है, ये हमारी ओजोन लेयर जो कि O3 होती है, यानी ऑक्सीजन का तीन एटम, तो उससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसे ये डिप्लेक्ट करता है। कौन? सीएफसी। ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है
आपके रेफ्रिजरेटर में से, आपके फ्रिज में से और इसी के साथ साथ आपके एयर कंडीशनर या फिर आपके एसी में से ये निकलती है। कौन सी गैस? सीएफसी। और वो क्या करती है? वो ओजोन लेयर को पूरी तरह से खराब कर देती है। और आजकल तो हम लोग भी जान रहे हैं कि अर्थ पे क्या है, अर्थ पे भैया ओजोन लेयर की मतलब जो ओजोन है उसका होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। इस तरह से आपका एनसीईआरटी सोल्यूशन खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ के लिए, रिविजन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। रिविजन वीडियो आपको 25 मिनट के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है।